बोर्ड एग्जाम हर साल टफ होता चला जा रहा है। क्या भैया हम एनसीईआरटी पढ़ के हम अपने बोर्ड एग्जाम में 100% स्कोर हासिल कर सकते हैं? तो मैं कहूंगा बेटा बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस आपका एनसीईआरटी से नहीं आ रहा। तो आपको कुछ ऐसी साइड बुक फॉलो करनी पड़ेगी जिनसे आप पढ़ के आप अपने बोर्ड एग्जाम में 100% स्कोर हासिल कर पाओ। आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 12 की वो बेस्ट बुक जिनसे आप पढ़ के आप अपने बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100 स्कोर हासिल कर सकते हो। ठीक है, अच्छी बुक्स का होना हमारे पास बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारा जो बेस्ट बुक होती हैं कहीं ना कहीं हमारा टाइम वेस्ट होने से बचाती हैं। क्यों? क्योंकि भैया मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। आप कोई भी रैंडमली बुक चूज कर लेते हो, ठीक है, और आपने उसे 2-3 महीने तक पढ़ा और आपको ये रियलाइज हुआ कि भैया ये जो क्वेश्चंस हैं वो तो हमारे बोर्ड एग्जाम में आते ही नहीं है, इस टाइप के जो क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं वो तो आते नहीं है। तो आप 2-3 महीना जो आपने उस टाइम उस बुक पे जो इन्वेस्ट करा है वो एक तरीके से आपको लगता है कि खराब हो गया। ठीक है, तो अच्छी बुक्स ना हमें गाइड करती हैं बेसिकली। ठीक है, उनका जो कंटेंट होता है वो बहुत पावरफुल होता है जो आपके एग्जाम्स में आता है भाई। ठीक है ना, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज आपको बताने वाला हूं। ठीक है, कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है और क्या आपको नहीं करना। कोई भी एग्जाम आपको अगर क्लियर करना, उसमें 100 में से 100 स्कोर हासिल करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं करना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे अगर मैं चलूं तो भैया एनसीईआरटी, ठीक है, अगर मैं किसी भी सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी फॉलो करना मैंडेटरी होता है। बिल्कुल भाई, एनसीईआरटी आपको करनी ही है। मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं, मैथमेटिक्स में सिलेबस, ठीक है, पूरा बोर्ड का 90% सिलेबस आपका एनसीईआरटी से आता है। आप बोलोगे 100%, मैं इनकी नहीं भाई, 100% सिलेबस एनसीईआरटी से नहीं आता। मतलब आप एनसीईआरटी पढ़ के मैथमेटिक्स में भाई 100 में से 100 स्कोर नहीं कर सकते। ये सत्य है भाई, एकदम प्रॉपर एब्सोल्यूट ट्रू बात है भाई। ठीक है, हाँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखे जाते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं लेकिन वो एनसीईआरटी में नहीं है। सबसे पहली बात तो ये होती है आपके बोर्ड एग्जाम में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, और अगर आप देखोगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एनसीईआरटी में इतने नहीं दे रखे कि जिनसे आप प्रैक्टिस करके उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को प्रैक्टिस आप कर पाओ। ठीक है, हाँ, और दूसरे कुछ कंसेप्ट भी हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, और वो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, बिल्कुल, तो 90% सिलेबस कवर करती है एनसीईआरटी। बिल्कुल, तो 90% सिलेबस कवर करने के लिए तो भाई एनसीईआरटी तो बिल्कुल लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, हाँ। अब कौन सी ऐसी साइड बुक है जो आपको फॉलो करनी है जिनसे आपको बिल्कुल सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में मिल जाए? तो मैं आपसे कहूंगा मेरे भाई, वो आती है आपकी आरडी शर्मा। ठीक है ना, बिल्कुल, आरडी शर्मा, ठीक है, बेस्ट बुक है भाई। ठीक है, बेस्ट बुक है आपकी आरडी शर्मा। ठीक है, सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, जिनसे आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, तो क्वेश्चंस की कहीं कमी नहीं रहने वाली आपकी भाई। ठीक है ना, बिल्कुल, और क्वेश्चंस का लेवल भी बहुत अच्छा होता है। और मैं आपसे कहूं कि बोर्ड के लिए तो जरूरी है ही है, साथ के साथ इस बुक से आप पढ़ के सीयूटी एग्जाम भी बहुत अच्छे तरीके से आप क्रैक कर सकते हो। ठीक है ना, बिल्कुल, 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। बिल्कुल, जैसे एनसीईआरटी में दे रखे हैं पार्ट 1 पार्ट 2, ऐसे ही आरडी शर्मा डिवाइडेड है 2 पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस आप जितनी भरपूर प्रैक्टिस करना चाहो उतनी प्रैक्टिस आप कर लोगे। ठीक है ना, हाँ। लेकिन बच्चे कई बार क्या होते हैं आरडी शर्मा से, मतलब हर एक बच्चे की टेंडेंसी अलग अलग होती है, हर एक बच्चे का पोटेंशियल अलग अलग होता है। कई सारे बच्चे एनसीईआरटी, मतलब समझ रहे हो, ये सत्य है भाई, एकदम ट्रू बात है, पूरे साल एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ पाते। ठीक है ना, हाँ, तो और कुछ बच्चे होते हैं कि भैया ठीक है एनसीईआरटी हम कर लेंगे, हाँ आरडी शर्मा भी हम कर लेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि भैया आरडी शर्मा थोड़ी सी लेंदी है हमारे लिए, तो क्या कोई ऐसी बुक और है आरडी शर्मा के अलावा जिनसे सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए? लेकिन ठीक है, आरडी शर्मा में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत हैं, थोड़े कम हो जाए तो बात बन जाए। मैं बोलूंगा हाँ भाई है आरएस अग्रवाल। बिल्कुल, आपकी बेस्ट बुक होती है आरएस अग्रवाल भी बोर्ड के रिगार्डिंग। ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, हाँ, यहां पे भी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ठीक ठाक मिलेंगे। ठीक है ना, बिल्कुल, लेकिन आरडी शर्मा से थोड़े कम है। आरएस अग्रवाल एक ही पार्ट में आती है, सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में यहीं से आ जाते हैं, और हर एक कंसेप्ट आपको जो बोर्ड एग्जाम में आता है वो आपको आरएस अग्रवाल में मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, तो आप आरडी शर्मा अगर आप फॉलो करने से बचना चाह रहे हो, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो भाई आप बिल्कुल आरएस अग्रवाल को आप फॉलो कर सकते हो। दोनों की दोनों ऑथेंटिक बुक हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस दोनों में ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस जो है दोनों बुक बहुत दे देंगे आपको। ठीक है ना, बिल्कुल। अगर हम सेकंड बुक पे, अगर हम सेकंड सब्जेक्ट पे चलें, ठीक है, फिजिक्स की बात करें, तो फिजिक्स में भी भाई आपको हर एक सब्जेक्ट में आपको मैं बता के चलाऊं एनसीईआरटी फॉलो करनी है। ठीक है, आप एनसीईआरटी से नहीं बच सकते। ठीक है, यहां पे भी आपको 2 पार्ट मिलेंगे फिजिक्स में, पार्ट 1 और पार्ट 2।
ठीक है, एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी है। ठीक है, अगर मैं साइड बुक की बात करूं तो साइड बुक में आपको देखो यहां पे मिल जाएगी आपको एससी वर्मा। ठीक है, हाँ, कई सारे बच्चे बोलते हैं एससी वर्मा तो भैया टिपिकल होती है, देखो कोई नहीं है, अगर आप पढ़ने पे आओ तो सारी बुक को कर ले जाओगे। एससी वर्मा बेस्ट बुक है। अगर आपको साइड बुक एनसीईआरटी के अलावा फॉलो करनी है तो एससी वर्मा फॉलो कर सकते हो, या फिर आप प्रदीप की बुक आती है, ठीक है ना, प्रदीप करके मतलब बुक्स आती हैं आपको, प्रदीप पब्लिकेशन है उसकी बुक आती है, तो वो आप वो भी फॉलो कर सकते हो। या सेकंड अगर मैं बात करूं एसएल अरोरा, ठीक है, आप ये बुक भी फॉलो कर सकते हो एसएल अरोरा की, ठीक है ना, फिजिक्स के लिए। ठीक है, तो ये बुक्स हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कोई एक बुक फॉलो करनी है आपको। ठीक है, जैसे अगर मैं बात कहूं, ठीक है, अगर आपको आरएस अग्रवाल फॉलो करनी है तो पूरे साल भाई भर भर के आप आरएस अग्रवाल लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे सवाल यहीं से बन जाएंगे। अगर आप आरडी शर्मा फॉलो कर रहे हो तो भाई पूरे साल आप आरडी शर्मा ढंग से लगाओ, रगड़ दो आरडी शर्मा को, सारे क्वेश्चंस बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड एग्जाम में तो क्रैक करोगे ही करोगे, साथ के साथ सीयूटी भी जाके फोड़ दोगे, कोई समस्या नहीं होगी भाई। ठीक है, सेम मेरे भाई अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में भाई एससी वर्मा कोई एक बुक फॉलो करो, लेकिन ढंग से करो। ये नहीं कि 2 महीने आपने एक ये बुक फॉलो करी, 3 महीने आपने ये बुक फॉलो करी, ये वाला फालतू काम मत करना क्लास 12th में भाई। ठीक है ना, बिल्कुल। फिजिक्स में बुक करनी है, एनसीईआरटी आपको करनी ही करनी है, क्योंकि फिजिक्स का लेवल खूब धूमधाम से बढ़ रहा है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बिल्कुल। तो एससी वर्मा करो, प्रदीप करो, एसएल अरोरा करो, कोई भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करो एक बुक फॉलो। ठीक है ना, चलिए। अगर मैं बेटा केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में भी बेटा सेम काम आपको, एनसीईआरटी के 2 पार्ट है यहां पे भी, दोनों पार्ट आपको करने हैं। एनसीईआरटी तो मस्ट है बेटा, आपको एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है। आप एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये आइडिया देती है कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्या क्या सिलेबस, और 90% 80% पूरा सिलेबस यहीं से आ जाता है। ठीक है, कुछ आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होता है, उसके लिए हमें जरूरत है साइड बुक्स की, क्योंकि हमें आउट ऑफ आउट स्कोर हासिल करना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री के लिए जो साइड बुक है बेटा, यहां पे भी आपको प्रदीप मिलेगी, है ना, यहां पे प्रदीप की बुक होती है। दूसरा, यहां पर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके बुक आती है। ठीक है ना, हाँ, ठीक है, बिल्कुल, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके बुक आती है, आप ये भी फॉलो कर सकते हो एनसीईआरटी में। तो 2 साइड बुक आपको यहां पे आपको फॉलो कर सकते हो, या तो प्रदीप फॉलो कर लो या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके आप बुक फॉलो कर लो। ठीक है ना, बिल्कुल। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो आपको तीनों सब्जेक्ट में मिल जाती है, फिजिक्स में भी मिल जाएगी आपको, केमिस्ट्री और मैथ्स में भी मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। तो मैथ्स में भी आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मिल जाएगी, जो एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चंस मिलते हैं, थोड़े साइड से अलग क्वेश्चन दे दिए जाते हैं आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। तो मेरे भाई, अगर आपको बुक फॉलो करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कोई एक बुक फॉलो करो और उसी को आपको 10 बार पढ़ना है। ठीक है ना, हाँ, 10 बार पढ़ना है, बुक्स ही याद हो जाएगी भाई। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन यहां से आ गया। ठीक है, तो भाई बेस्ट बुक की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स में आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, एनसीईआरटी के अलावा। ठीक है, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में आप एससी वर्मा फॉलो कर सकते हो, प्रदीप फॉलो कर सकते हो, या एसएल अरोरा फॉलो कर सकते हो, बेस्ट बुक है भाई। अगर केमिस्ट्री की बात करूं तो प्रदीप की भी यहां पे बुक्स आती हैं, और दूसरा है आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो ये आपकी बेस्ट बुक रही है। ठीक है, अगर मैं इनके, ठीक है, और बाद में भाई कुछ ज्यादा आपको करनी, एंजॉय करो, तमीज से एक बुक ले लो अच्छे से, और मतलब लाइफ को एंजॉय करो। ठीक है, ज्यादा भटकना नहीं है कि भैया ये क्या करना है वो क्या करना है, सीधे पढ़ा अच्छे से और लाइफ में तगड़े तरीके से एंजॉय करा। और दूसरा मेरे भाई, अगर कहीं दिक्कत है तो आप इस मेल आईडी पे मेरे को आप मेल कर दो। ठीक है ना, कहीं भी मतलब गाइड भी करना है कि भैया कैसे आपको आगे करना है, क्या करना है, मतलब कुछ भी आपको एनीथिंग कोई भी डाउट हो है तो भैया आप बिल्कुल फ्री हो भैया से जुड़ने के लिए। ठीक है, mukul.upadhyay@adda247.com पर आप मुझे बिल्कुल मेल कर सकते हो। ठीक है, या फिर मेरे भाई, या फिर ठीक है, या फिर ठीक है, मेरे को आप इस टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यहां पर मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कराता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंटेंट मिलेगा बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है बेटा, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो। मुकुल भैया मैथ्स के नाम से मेरा चैनल है टेलीग्राम पे, वहां आप अच्छे से ज्वाइन करो। और सबसे इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहां अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है, बिल्कुल, तो मेल आईडी पे मेरे को मेल करो, कहीं भी दिक्कत नहीं है। बुक्स हैं भाई, ठीक है, मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी एक बुक ले लो जो मैंने बताई है, अच्छे से फॉलो करो, मैथमेटिक्स में रगड़ देंगे भाई। ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत है तो भैया मेल करो, समस्या ठीक हो जाएगी सब। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट बुक में, ऐसे ही नेक्स्ट बुक में नहीं, नेक्स्ट सेशन लेके आऊंगा ऐसा ही आपका जानकारीदार, एकदम धमाकेदार। ठीक है, बाकी मिलते हैं बेटा नेक्स्ट में, जब तक ख्याल रखिए अच्छे तरीके से, बाय बाय, टेक केयर।